हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन इंडेक्स 28 का एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले एडजस्टमेंट से रिलेट करता है। चलिए सिनेरियो ए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड हैज़ इन्वेस्टेड इन जॉइंट वेंचर वाई लिमिटेड। भाई जो इंडेक्स 28 होता है उसमें अपन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर दोनों की अकाउंटिंग उसी में होती है। तो क्या हुआ है, एक्स लिमिटेड हैज़ इन्वेस्टेड इन अ जॉइंट वेंचर वाई लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड कौन है, इन्वेस्टर है, वाई लिमिटेड कौन है, उसका जॉइंट वेंचर है जिसमें उसने इन्वेस्ट करा है बाय होल्डिंग 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 50% का स्टेक है। मोर देन इक्वल टू 20%, लेस देन इक्वल टू 50%। अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो सामने वाली हमारी एसोसिएट हो जाती है, जॉइंट वेंचर बन जाती है, हम उसके इन्वेस्टर कह जाते हैं। मोर देन 50% हो गया तो फिर वो एक्वायर हो जाता है, कंसोलिडेट अपन उसमें करते हैं। फिर चलो क्या लिखा है फिर, ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड सोल्ड एन असेट टू वाई लिमिटेड एट इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ ₹8 लाख। ठीक है, क्या हुआ, एक्स लिमिटेड ने सेल करा असेट वाई लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड कौन है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर टू जॉइंट वेंचर सेल हुआ, इन्वेस्टर जॉइंट वेंचर सेल हुआ। ठीक है, एट इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ ₹8 लाख, यानी 8 लाख में सेल करा। द असेट्स कैरिंग अमाउंट वॉज 10 लाख, यानी हमारी बुक्स में 10 लाख दिख रही थी और 8 लाख में सेल हुई। ठीक है, डिटरमाइन हाउ एक्स लिमिटेड विल अकाउंट फॉर सच अ सेल अकाउंट फॉर द सेल ट्रांजेक्शन इन इट्स बुक्स। एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने इंडेक्स 36 पढ़ा हो जिसमें अपन इम्पेयरमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, बेसिकली अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से उसको ब्रीफ कर देता हूँ कि इंडेक्स 36 में अपन क्या करते हैं, जो हमारी मार्केट वैल्यू होती है, जो हमारी फेयर वैल्यू होती है, फेयर मार्केट वैल्यू होती है, उसको अपन हमारी कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करते हैं। अगर हमारा कैरिंग अमाउंट बाहर की फेयर वैल्यू से कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाहर हमको ज़्यादा फेयर वैल्यू मिल रही, कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ। लेकिन जैसे कि इस क्वेश्चन में बता रखा है, हमारी बुक्स में तो 10 लाख की वैल्यू दिख रही है, लेकिन बाहर अगर अपन उस असेट को बेचने के लिए जाएंगे तो हमें सिर्फ 8 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कहीं ना कहीं हमारी बुक्स में हमने उस असेट की बुक को असेट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा दिखा रखा है, 2 लाख ज़्यादा दिखा रखा है। तो अपन इस केस में क्या करते हैं, इंडेक्स 36 में इंपेयरमेंट लॉस करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट करते हैं, पीएनएल में डालते हैं उसको। इस केस में अगर इंपेयरमेंट करा होता है इन्होंने, अभी तो कुछ नहीं करा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि इन्होंने इंपेयरमेंट लॉस करा है, कहीं कुछ नहीं लिखा। अगर ये करते तो कितना डालते हैं इंपेयरमेंट लॉस में, आप मेरे को बताओ। 2 लाख का इंपेयरमेंट लॉस डालते, क्यों, क्योंकि हमारी बुक्स में वैल्यू दिख रही है 10 लाख की, लेकिन अगर अपन उसको बाहर बेचने जाएंगे तो हमें 8 लाख मिलेगा। यानी सिंपल, आप इंपेयरमेंट वगैरह सब भूल जाओ। आप तो ऐसे देखो कि भाई साहब मेरी बुक्स में एक ऐसा असेट दिख रहा है जिसको मैंने 10 लाख पे वैल्यू कर रखा है, मैं उसको बाहर बेचने जाऊंगा 8 लाख ही मिलेंगे मेरे को बस, यानी मेरे को मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू 2 लाख से कम करनी पड़ेगी, तभी मेरी बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएंगी। बस ये 2 लाख क्या है, इंपेयरमेंट लॉस है। आपने इंडेक्स 36 पढ़ रखा है, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो आप इसको नॉर्मल भाषा में अभी के लिए समझ लो। ठीक है, अभी के लिए आप इसको समझ लो कि मेरी बुक्स में मैंने कोई असेट 10 लाख का दिखा रखा है, बाहर बेचने जाऊंगा सिर्फ 8 लाख ही मिलेंगे, यानी कहीं ना कहीं मैं मेरी खुद में कमी महसूस करूंगा कि मैंने क्यों इसको 10 लाख का दिखा रखा है, इसको मुझे 8 लाख पे दिखाना चाहिए। तो मैं उसको क्या करूंगा, 2 लाख उसमें से कम कर दूंगा, 2 लाख इंपेयरमेंट लॉस कर दूंगा, 2 लाख पीएनएल में डाल दूंगा कि ये मेरा लॉस है साहब, ये मेरा लॉस है, मेरे को 8 लाख ही मिलेंगे, मैं 10 लाख पे दिखा रखा था, मैंने इसको 2 लाख से कम कर दी। ठीक है, चलो अब अपन वापस से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्ट करा है वाई लिमिटेड में, एक्स लिमिटेड इन्वेस्टर है और एक्स लिमिटेड ने सेल करा है वाई लिमिटेड को। 10 लाख का उसका कैरिंग अमाउंट दिख रहा था बुक्स में, लेकिन उसने 8 लाख पे सेल करा। चलो अपन देखते हैं इसकी अकाउंटिंग अपन कैसे करेंगे। चलो सिनेरियो ए पे आ जाते हैं अपन। असेट इज सोल्ड बाय एक्स टू वाई ऑफ मार्केट वैल्यू ₹10 लाख, ऑफ मार्केट वैल्यू 10 लाख फॉर रुपीज़ ऑफ, यहाँ मार्केट वैल्यू 8 लाख फॉर रुपीज़, ये मैंने गलत लिख रखा है, मार्केट वैल्यू 8 लाख फॉर ऑफ कैरिंग अमाउंट लिख दो यहाँ पे, ऑफ कैरिंग अमाउंट 10 lakh for 8 lakh at a loss of 2 lakh. Thus 2 lakh is basically the impairment loss index 36 वाला. If X Limited had been charging the impairment loss earlier, the sale would have been resulted in neither profit nor loss. क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि अभी तो इस क्वेश्चन में अपने को कोई डिटेल नहीं दे रखी कि भाई साहब एक्स लिमिटेड ने कुछ इंपेयरमेंट कराया नहीं करा, तो अपन ने मान लिया नहीं करा। जब क्वेश्चन में नहीं बताया तो अपन ने मान लिया नहीं करा, यानी एक्स लिमिटेड की बुक्स में अभी कैरिंग अमाउंट 10 लाख के दिख रहा है। लेकिन इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर कल को इंपेयरमेंट लॉस वो करता, अगर एक्स लिमिटेड कल को इंपेयरमेंट लॉस करता तो क्या करता, वो इसमें से 2 लाख कम कर देता, वो इसमें से 2 लाख कम कर देता, यानी उसकी बुक में 8 लाख दिख रही होती, यानी 8 लाख की ही कैरिंग अमाउंट उसको अपनी बुक्स में दिख रही होती और उसने 8 लाख पे ही बेची आज, तो उसको ना तो प्रॉफिट होता ना फिर लॉस होता। वो ये लाइन यहाँ पे लिख रखी है, 2 लाख इज बेसिकली द इंपेयरमेंट लॉस इंडेक्स 36। इफ एक्स लिमिटेड हैड बीन चार्ज इंपेयरमेंट लॉस अर्लियर, अगर उसने ऐसा करा होता, द सेल वुड हैव रिजल्टेड इन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्यों, क्योंकि अगर उसने पहले इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करा होता तो उसकी बुक्स में ऑलरेडी 8 लाख की ही कैरिंग अमाउंट दिखाई दे रही होती, 10 लाख की कैरिंग अमाउंट दिखाई नहीं दे रही होती, और 8 लाख की कैरिंग अमाउंट की
दिखाई देने वाली असेट उसने 8 लाख में ही बेची, तो ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना उसको लॉस हुआ। लेकिन अभी उसने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं कर रखा है, अभी उसने इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं कर रखी है, इसलिए अभी उसकी बुक्स में 10 लाख का वैल्यू दिख रही है और 10 लाख का असेट उसने 8 लाख में बेचा, इसलिए उसको 2 लाख का लॉस हुआ। तो ये 2 लाख क्या है, बेसिकली तो इंपेयरमेंट वैल्यू है, 2 लाख का इंपेयरमेंट लॉस है। अगर वो कर देता तो उसको ना तो प्रॉफिट होता ना फिर लॉस होता। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को असेट बेचा। चलो एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट, कितना पैसा मिला हमें, 8 लाख का पैसा मिला एक्स को, 8 लाख में उसने बेचा। असेट कितने की, बुक्स में कितने की वैल्यू है, अभी कितनी दिख रही है, इंपेयरमेंट वगैरह कुछ नहीं करा, बुक्स में अभी कितनी वैल्यू दिख रही है, 10 लाख की दिख रही है। कितना लॉस हुआ उसे, 2 लाख का लॉस हुआ। अगर हम वाई लिमिटेड की बुक्स को भी देख लें इसमें, तो वाई लिमिटेड ने सिंपल एक असेट खरीदा बैंक से 8 लाख रुपीज़ का, उसको इंपेयरमेंट वगैरह से मतलब नहीं है, उसने तो एक असेट के बदले 8 लाख रुपये दे दिए एक्स को, बस बात खत्म हो गई उसकी, उसको कुछ मतलब नहीं है कि उसने सामने वाले ने इंपेयरमेंट करा नहीं करा। लेकिन बस इस कंसेप्चुअल वाइज क्या लिखा हुआ है इस आंसर में कि ये जो बेसिकली 2 लाख का लॉस है ये इंपेयरमेंट लॉस है। इंपेयरमेंट लॉस क्यों है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इंड AS 36 में अपन फेयर मार्केट वैल्यू और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं। इस क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख, कैरिंग अमाउंट 10 लाख, तो अगर वो इंपेयर करता तो उसकी कैरिंग अमाउंट आज 8 लाख दिख रही होती और 8 लाख का 8 लाख में मैंने बेचा तो मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। लेकिन क्योंकि इसमें इंपेयरमेंट लॉस उसने नहीं करा तो ये जो 2 लाख का लॉस उसे हो रहा है बेसिकली सेल पर, जो उसकी बुक्स में असेट 10 लाख की दिख रही थी और उसने 8 लाख की बेची, तो ये 2 लाख का जो लॉस है बेसिकली दैट इंपेयरमेंट लॉस का एसेंस ही है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो अपन सिनेरियो 2 पढ़ते हैं, सिनेरियो बी पढ़ते हैं, मतलब क्या लिखा हुआ है सिनेरियो बी में। Assume the same facts as per scenario A, except that the asset is sold by y to x instead of x selling to y। चलो अब इसमें y to x हुआ है, पहले में x ने बेची थी y को, अब y बेच रहा है x को। asset sold by y to x of market value देखो वापस से यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आप लिखना, ऑफ कैरिंग अमाउंट 10 लाख फॉर रुपीज 8 लाख एट अ लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख, दिस लॉस इज बेसिकली द इंपेयरमेंट लॉस। वही वाली लाइन, इफ वाई हैड बीन चार्ज, अगर अब ये वाई की बुक्स में असेट पहले एक्स की बुक्स में दिख रहा था, वाई की बुक्स में जब वाई बेच रहा है तो बुक्स भी तो वाई की, जब वाई बेच रहा है तो असेट भी तो वाई की बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। हाँ, दस इफ वाई हैड बीन चार्जिंग द इंपेयरमेंट लॉस अर्लियर द सेल वुड हैव रिजल्टेड इन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। वही वाली लाइन। चलो वाई की बुक्स में अब सेल हुई है, वाई को कितना अमाउंट मिला, 8 लाख का अमाउंट मिला, कितने की असेट गई, 10 लाख की असेट गई, लॉस हो से कितना हुआ, 2 लाख का हुआ। एक्स की बुक्स में अकाउंटिंग कर देंगे, एक्स को कोई लेना देनी है, अब एक्स परचेजर है। चलो एक्स ने खरीदा 8 लाख का असेट और उसको बैंक में 8 लाख के असेट को दे दिया। लेकिन यहाँ पर जो एसोसिएट को, अब देखो ये कौन है, वाई कौन है, हमारा जॉइंट वेंचर है, यानी जॉइंट वेंचर ने एसोसिएट को बेचा, यानी जॉइंट वेंचर को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ। अब जो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट लॉस होता है उसमें जो इन्वेस्टर होता है उसका भी तो हिस्सा होता है, एज पर इंड AS 108, बस वो वाला हिस्सा अपन ने यहाँ पे उसकी अकाउंटिंग कर दी कि जो सामने वाले को लॉस हुआ, जो सामने वाले को 2 लाख का लॉस हुआ उसका 50% मैं होल्ड करता हूँ, यानी उसका 1 लाख का लॉस मैं बियर करूँगा। अगर सामने वाला प्रॉफिट देता है तो मैं उसको प्रॉफिट का हिस्सा में लेता हूँ, अगर सामने वाले को लॉस हुआ तो मैं लॉस का हिस्सा लूँगा। अपन ने क्वेश्चन कर रखे हैं इंड AS 28 क्या, उसमें देखना अपन ने एंट्रीज कर रखी है, क्या करेंगे अपन, P&L अकाउंट डेबिट लॉस का शेयर टू इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड, जो भाई जो एक्स है उसकी बुक्स में यहाँ पे दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, तो वो कम हो जाएगा लॉस से। लॉस कौन सा लॉस, जो सामने वाले को हुआ वाई को हुआ, कौन सा लॉस, 2 लाख का, 2 लाख का कौन सा लॉस, ये वाला 2 लाख का लॉस जो वाई लिमिट। भाई ऊपर वाले में तो एक्स को लॉस हो रहा था, भाई मैं इन्वेस्टर हूँ मुझे लॉस हो रहा है, मैं कौन सा कोई लॉस का शेयर लूँ, मैं खुद से कोई थोड़ी लॉस का शेयर लेता हूँ, भाई मैं तो सामने वाली एसोसिएट के प्रॉफिट लॉस का शेयर लेता हूँ। इस केस में सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, मेरे को साथ में बोलना चाहिए क्योंकि जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन है, तो सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का जो प्रॉफिट लॉस होता है उसका हिस्सा मैं लेता हूँ। कितना हिस्सा लूँगा, जितना मेरा उसमें स्टेक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 50%। तो जब एक्स ने वाई को बेचा तो कोई दिक्कत नहीं, भाई मैं तो इन्वेस्टर हूँ खुद ही, मेरे को लॉस हुआ, मैं थोड़ी उसमें खुद का शेयर लूँगा। हाँ, सामने वाले ने बेचा मेरे को, यानी सामने वाले को प्रॉफिट लॉस हुआ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, लॉस कितना, 2 लाख का, मेरा स्टेक कितना है सामने वाले में 50%, यानी उस 2 लाख के लॉस का 50% हिस्सा मेरा, तो मैंने उसकी अकाउंटिंग कर दी P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड। कैसे करते हैं मैं आपको एंट्री एक बार दिखा देता हूँ, मैंने ऊपर कंसेप्ट में तो सारा डाला हुआ ही है इसमें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना है, वहीं पे दिख जाएगी आपको एंट्री अभी लॉस वाली, ये रहा, लॉस इनकर्ड बाय एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, P&L अकाउंट डेबिट शेयर इन लॉस टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, वही एंट्री अपन ने यहाँ पर करी। ये देखो P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड, 1 लाख का लॉस, 2 लाख का 50% हमारा स्टेक। समझ में आ गया आपको बात, बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई खास बात नहीं थी। मैंने दोनों की बुक्स में एंट्री इसलिए दिखाई जिससे क्लैरिटी रहे, भाई साहब खरीदने वाले को तो कोई मतलब नहीं, इंपेयरमेंट वगैरह कुछ नहीं, उसने तो 8 लाख दिया, 8 लाख का सेट उसकी बुक्स में आ गया, अपन ने उसकी एंट्री कर दी, सिंपल सी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।